जागरूक। एक सुंदर बगीचे में एक आदमी जिसका नाम रामू, जो बगीचे में टहल रहा था कि अचानक उसके मन में ख्याल आया, बगीचे से उन्हें क्या फायदा है। रामू ने आम के पेड़ से पूछा, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। पेड़ ने जवाब दिया, गर्मी में मेरी शाखाएं मीठे आमों से लद जाती है, माली उन्हें इकट्ठा करके आपको व आपके मेहमानों के सामने प्रस्तुत करता है। शाबाश, रामू बोला। फिर रामू ने विशाल वटवृक्ष से यही प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, सुबह सुबह जो पक्षी मधुर गीत गाकर आपको उठाते हैं व चहचहाते हैं, पक्षी मेरी शाखाओं पर आराम करते हैं। मेरी फैली शाखाओं के नीचे ही आपकी भेड़ें व गाय भैंस आराम करती है। शाबाश, रामू ने कहा। अब रामू ने घास से पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर रही हो। घास ने उत्तर दिया, आपकी भेड़ें व गाय को पुष्ट बनाने के लिए हम अपना बलिदान देते हैं। रामू प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद रामू ने एक नन्हे डेजी फूल से पूछा, नन्हे मियाँ तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। डेजी ने कहा, कुछ नहीं, मैं आपको मीठे फल नहीं देता, आपके पक्षियों को घोंसला बनाने लायक स्थान नहीं दे सकता। यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह यह है कि जितना हो सके मैं एक अच्छा सर्वोत्तम डेजी बनूं। मैं ये शब्द रामू के दिल को छू गए। घुटनों के बल झुककर उन्होंने डेजी को चूम लिया और कहा, शाबाश नन्हे फूल, तुम जैसा और कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपने परिधान के बटन होल में लगाऊंगा ताकि मुझे यह महान सच्चाई हमेशा याद रहे कि जहाँ तक हो सके अपने अंदर सर्वोत्तम बनने की इच्छा शक्ति को विकसित करूं। यह मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। ऊंची उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें अपने इच्छा शक्ति को विकसित करने की प्रेरणा किसी से मिल सकती है, बशर्ते हम हर समय अपनी जागरूकता बनाए रखें। यह तभी संभव है जब हमारा नजरिया सकारात्मक है। यह प्रश्न रामू के प्रकृति के सौंदर्य से विमुक्त होकर श्रोता बनने की इच्छा शक्ति को अपने अंदर विकसित किया। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरुजी का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा अपने अध्ययन से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग यानी पाने की कामना करता है। यह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काला सा पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इसमें स्पर्श करोगे यह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। यह याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना सुखी, समृद्धि और संतुष्ट रहेगा। इतना नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः काल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि जो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह उसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर बाद आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराई में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरते हुए कहा, उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस याचना शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ
समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग उन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा